हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इसलिए वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट है ये, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप, कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, डिटेल्स क्या क्या मेंशन होती हैं पार्टनरशिप डीड में, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, इट हेल्प्स विद द यूट्यूब एल्गोरिथम। एंड मेक श्योर टू कमेंट एंड लेट मी नो किस टॉपिक पे वीडियो बनवानी है, या फिर वीडियो अच्छी लग रही है या बुरी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे पार्टनरशिप की। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिफाइंस अ पार्टनरशिप एज partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। जो सेक्शन 4 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, वो कहता है पार्टनरशिप कुछ नहीं है, एक रिलेशन है लोग उन लोगों के बीच में जिन्होंने आपस में अग्रीमेंट करा है कि ये जो बिज़नेस हम रन कर रहे हैं, चाहे एक बंदा रन कर रहा हो या सब मिल के रन कर रहे हो, उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो सब हम आपस में शेयर करेंगे। जैसे आपने अपने दो दोस्तों के साथ मिलके एक पार्टनरशिप फर्म खोली, 3 लोग पार्टनर हो, बट जब फर्म आप लोग खोल रहे थे आपने स्टार्टिंग में डिसाइड करा कि सिर्फ आप जो हैं वो पूरा बिजनेस एक्टिविटीज़ रन करेंगे, बट जो भी प्रॉफिट होगा वो आप तीनों में शेयर होगा। तो बेसिकली पार्टनरशिप यही है, एक रिलेशन है उन लोगों के बीच में जिन्होंने आपस में अग्रीमेंट करा है कि ये जो हम बिज़नेस रन कर रहे हैं, चाहे सब मिल के रन करें या फिर एक बंदा सबके बिहाफ पे एक्ट करके रन करे, ये बिज़नेस जो भी प्रॉफिट कमाएगा वो सब हम आपस में शेयर करेंगे। तो ये डेफिनेशन थी पार्टनरशिप की अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब हम लोग मीनिंग देखते हैं पार्टनरशिप का। इन अ पार्टनरशिप फर्म, 2 और मोर पीपल कम टुगेदर टू कैरी आउट अ बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स एंड शेयरिंग दोज प्रॉफिट्स। एक पार्टनरशिप फर्म में 2 या उससे ज़्यादा लोग आपस में एक साथ आते हैं एक बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। उनका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट्स अर्न करना, और ये भी जो प्रॉफिट्स उन्होंने अर्न करे वो आपस में शेयर करना। सेक्शन 12 जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, वो कहता है अ पार्टनरशिप मस्ट बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग अ बिजनेस दैट इज़ लीगल इन नेचर। ये कहता है कि पार्टनरशिप जो है वो एक ऐसा बिजनेस करने के लिए फॉर्म की जाती है जो कि लीगल हो नेचर में। अब ऐसा नहीं है कि आप 3-4 लोग इकट्ठा हो जाओ और कहो कि हमने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई है, इसमें हम लोग पैसा लेके आप लोग का नाम बताइए, हम उसका मर्डर करते हैं। नहीं, इलीगल नेचर का बिजनेस नहीं होना चाहिए, बिजनेस हमेशा लीगल नेचर का होना चाहिए। तो सेक्शन 12 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्टेट्स दैट पार्टनरशिप मस्ट बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग अ बिजनेस दैट इज लीगल इन नेचर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ अ पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। पहला पॉइंट कहता है देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनर्स के बीच में अगर अग्रीमेंट ही नहीं होगा तो पार्टनरशिप कैसे होगी। आप किसी सामने वाले बंदे को अपना पार्टनर बना सकते हैं बिना अग्रीमेंट के? नहीं। सो देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए कि वो जो बिजनेस है उसको कैरी ऑन करेंगे। सेकेंड पॉइंट कहता है एम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप शुड बी टू अर्न प्रॉफिट्स एंड शेयर देम अमंग पार्टनर्स। सेकेंड पॉइंट मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि मेन एम जो होता है एक पार्टनरशिप का, वो होता है टू अर्न प्रॉफिट्स। उनका मेन मकसद है कि वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, और जो भी वो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो अपने पार्टनर्स में डिवाइड करें, शेयर करें। अब आप ये सोच सकते हो कि ये शेयरिंग कैसी की जाएगी, कितना अमाउंट किसको मिलना चाहिए प्रॉफिट का। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस कैन आइदर बी अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। शेयर जो प्रॉफिट अर्न हुआ है उसकी शेयरिंग या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जिस बंदे ने जितना इन्वेस्टमेंट करा है उसके बेसिस पे उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर किसी ने 100 रुपये इन्वेस्ट करा है तो उसको उस बेसिस पे प्रॉफिट मिलेगा, और किसी ने 500 इन्वेस्ट करा है तो उसको उस बेसिस पे मिलेगा। तो जितना कैपिटल जो लगा रहा है उस बेसिस पे उसको प्रॉफिट दे दो। और बी इक्वली अमंग ऑल द पार्टनर्स अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अगर कुछ और अलग से नहीं कहा गया है तो फिर सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और 2 पार्टनर है तो 50-50 डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो शेयरिंग ऐसे करी जा सकती है, बट मेन एम जो होता है पार्टनरशिप का वो होता है टू अर्न प्रॉफिट्स। जो थर्ड एसेंशियल है पार्टनरशिप का, वो कहता है कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट मस्ट स्टेट दैट द बिजनेस विल बी जॉइंटली कैरीड ऑन बाय ऑल ऑफ देम और सम ऑफ देम एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल। देखिए, जब पार्टनरशिप अग्रीमेंट बने
तभी पहले से बता दो कि ये जो बिज़नेस है ये सब हर बंदा कैरी ऑन करेगा, 3 पार्टनर है तो सब तीनों के तीनों उसमें अपना कुछ ना कुछ योगदान देंगे, या फिर सम ऑफ देम एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल, या फिर उनमें से कुछ बंदे हैं जो बिज़नेस कैरी ऑन करेंगे और सबके बिहाफ पे एक्ट करेंगे। जैसे अगर किसी एक से कह दिया कि देखो तुम संभालना सब कुछ, हम जो है वो इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें पार्टनरशिप अग्रीमेंट में पहले से बता दो कि काम सबको करना है या फिर किसी एक को करना है या कुछ लोगों को करना है, ताकि बाद में कुछ भी डिसएग्रीमेंट, लड़ाई या फिर केओस ना हो। द पार्टनरशिप अग्रीमेंट मस्ट स्टेट दैट द बिजनेस विल बी जॉइंटली कैरीड ऑन बाय ऑल ऑफ देम, सब जॉइंटली काम करेंगे, और सम ऑफ देम एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल, या फिर कुछ ही लोग काम करेंगे जो बाकी सबके बिहाफ पे भी एक्ट करेंगे। लास्ट जो एसेंशियल होता है एक पार्टनरशिप का वो होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसको बहुत आसान अगर लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो ये होता है कि जितना भी लॉस हो जाए, जितना भी कर्जे में आपकी फर्म आ जाए, आप बैकआउट नहीं कर सकते, आपको वो सारे लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे। पार्टनरशिप बनते समय आप ऐसा नहीं कह सकते कि देखो भैया 50,000 तक का लॉस तो मैं बेयर करूँगा, उसके बाद मैं बैकआउट कर लूँगा। नहीं, पार्टनर्स कैन बी हेल्ड लायबल जॉइंटली फॉर एनी डेब्ट्स ऑफ द फर्म पे जितने भी डेट्स आ जाए, आप करोड़ों के लॉस में चले जाएं, आपको वो बेयर करने ही पड़ेंगे। दे हैव एन अनलिमिटेड लायबिलिटी दैट एक्सटेंड्स टू द प्राइवेट एसेट्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ द फर्म्स डेट्स। इतनी ज़्यादा लायबिलिटी होती है कि वो आपके प्राइवेट एसेट्स तक पे वो करती है, एक्सटेंड। फॉर एग्जाम्पल आपने एक फ़र्म खोली और वो लेट्स से 2 करोड़ के लॉस में चली गई, तो अब चाहे अपना आप घर, गाड़ी, मकान जो भी है, जो बेच के भी अगर आप उसका भुगतान कर रहे हो, आपको करना पड़ेगा, आप बैकआउट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ऊपर एक अनलिमिटेड लायबिलिटी है और आपको जितने भी फर्म के लॉसेस हैं वो सब चुकाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक सर्टेन फिगर के बाद आप बैकआउट कर सकते हो, नहीं। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी बस इतनी सी है कि सारे पार्टनर्स लायबल होते हैं, जितने भी डेट्स आ जाए फर्म पे, जितना भी बड़ा लॉस हो, सारे पार्टनर्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन लॉसेस को बेयर करने के लिए, चाहे उनको अपने प्राइवेट एसेट्स ही क्यों ना बेचने पड़े। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप। देखिए, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसके अकॉर्डिंग देयर इज़ नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, बट देयर मस्ट बी अ मिनिमम ऑफ 2 पार्टनर्स। देखिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बस इतनी सी बात कहता है कि मैक्सिमम तुम जितने भी पार्टनर्स ले आओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। तो नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर बट मिनिमम ऑफ 2 पार्टनर्स। लेकिन जो कंपनीज एक्ट था 2013 का, उसका कहना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स मस्ट नॉट एक्सीड 100 इन केस ऑफ पार्टनरशिप। कंपनीज एक्ट 2013 में आया, उसका कहना था कि देखो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप में वो 100 से ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए। अगर नंबर ऑफ पार्टनर्स 100 से ज़्यादा तुम ले आए तो फिर हम उसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, एक इलीगल एसोसिएशन कहेंगे एज पर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जब आया तो उसने बोला कि मैक्सिमम कितने भी पार्टनर्स ले आओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में आया, उसने कहा कि पार्टनरशिप जो है वो 100 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अगर 100 से ज़्यादा लाओगे तो सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग हम लोग उसको पार्टनरशिप नहीं, एक इलीगल एसोसिएशन कहेंगे और फिर आप पे एक्शन लिया जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप डीड। देखिए, मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप जो है वो 2 या उससे ज़्यादा पार्टनर्स के 2 या उससे ज़्यादा लोगों के बीच में एक अग्रीमेंट होता है। अ पार्टनरशिप इज़ एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज़। तो ये अग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, पर जब ये अग्रीमेंट रिटन फॉर्मेट में होता है उसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट कैन आइदर बी रिटन और ओरल, बट इन द रिटन फॉर्मेट इट इज़ नोन एज द पार्टनरशिप डीड। तो जब अग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होगा तो उसको कहेंगे पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड जब बनती है तो कुछ डिटेल्स उसमें डाली जाती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक आइडिया हो जाता है, इसलिए पढ़ लेते हैं। तो नेम और एड्रेस होना चाहिए फर्म का, नेम एंड एड्रेस होना चाहिए सारे पार्टनर्स का, राइट्स, ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस अच्छे से बता देनी चाहिए कि किस बंदे के क्या राइट हैं, क्या ड्यूटीज़ है और क्या ऑब्लिगेशंस हैं। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन कौन कितना करेगा ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन द इवेंट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ये भी डिसाइड करना ज़रूरी होता है एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनते टाइम कि अगर ये फर्म हम डिसॉल्व करने लगे तो जो भी अकाउंट है उसका सेटलमेंट कैसे होगा, जो अभी प्रेजेंट पैसा है वो सब हम कैसे सेटल करेंगे। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं
जो पार्टनरशिप डीड बनते टाइम दिमाग में रखनी ज़रूरी होती हैं, होता है मोड ऑफ सेटलमेंट इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो जाए, आपस में लड़ाई हो जाए, तो फिर कैसे सेटलमेंट करेंगे, क्या मोड होगा। सैलरीज एंड कमीशन पेबल टू पार्टनर्स, पार्टनर्स की क्या क्या सैलरीज होंगी और क्या उनको कमीशन मिलेगा। रूल्स टू बी फॉलोड इन द इवेंट ऑफ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर आप नया एक पार्टनर ला रहे हो तो क्या रूल्स फॉलो करोगे। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, अगर एक पार्टनर आपका जो प्रेजेंट पार्टनर है उसकी डेथ हो जाए या फिर वो रिटायर हो जाए तब क्या किया जाएगा। एनी अदर प्रोविजंस अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ द पार्टनर्स, कोई भी ऐसे प्रोविजंस जो पार्टनर्स के राइट्स को अफेक्ट कर रहे हो वो भी डिस्कस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट ऐसे ही नहीं बन जाता कि बस आपने बोल दिया कि हाँ तुम मेरे पार्टनर हो और बन गया। नहीं, ये सब चीज़ें होती हैं जो एक प्रॉपर रिटन फॉर्मेट में हर चीज़ डिस्कस की जाती है ताकि फ्यूचर में कोई लड़ाई झगड़ा डिस्प्यूट हम अवॉइड कर सकते हैं। अब हम लोग अपना लास्ट टॉपिक देखेंगे, एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो कोई भी पार्टनरशिप के 5 एसेंशियल फीचर्स होते हैं। पहला है कॉन्ट्रैक्ट फॉर पार्टनरशिप। देखिए, एक पार्टनरशिप हमेशा कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट से बनता है। जब दो या उससे ज़्यादा पार्टीज़ में अग्रीमेंट होगा तभी पार्टनरशिप फॉर्म होगी। पार्टनरशिप रिजल्ट्स फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट और एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। तो जब दो या उससे ज़्यादा लोगों में अग्रीमेंट होगा तभी पार्टनरशिप बनेगी। अ पार्टनरशिप डज नॉट अराइज फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ लॉ। देखिए, लॉफुली आप पे इम्पोज नहीं होती कि सामने वाला आपसे कह रहा है या लॉ की वजह से आप पे पार्टनरशिप इम्पोज हो गई, गवर्नमेंट ने आपसे बोला। नहीं, लॉफुली कुछ भी पार्टनरशिप आपके ऊपर इम्पोज नहीं की जा सकती जब तक अनटिल एंड अनलेस यू आर अग्रीइंग टू दैट पार्टनरशिप। नाइदर कैन इट बी इनहेरिटेड, ना ही पार्टनरशिप इनहेरिट की जा सकती है। ऐसा नहीं होता कि आपके फादर जो है वो किसी फर्म के पार्टनर है तो फ्यूचर में आप भी उस फर्म के पार्टनर होंगे, नहीं। तो पार्टनरशिप जो है इट हैज़ टू बी वॉलेंट्री अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। ये पार्टनर्स के बीच में वॉलेंट्री अग्रीमेंट होता है, ना ही लॉफुली आप पे इम्पोज किया जा सकता है, ना ही इनहेरिट किया जा सकता है। तो पहला फीचर है कॉन्ट्रैक्ट फॉर पार्टनरशिप, जिसका मतलब यही है कि पार्टनरशिप एक अग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉलेंट्री होता है, कभी भी इनहेरिट नहीं होगा या फिर लॉफुली इम्पोज नहीं किया जाएगा। अब जो सेकंड फीचर है वो है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। ये भी हम लोग ने पढ़ा है कि पार्टनरशिप जो है वो 2 या उससे ज़्यादा लोगों में एक एसोसिएशन होता है। अ पार्टनरशिप इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। और ये ध्यान रखिएगा कि पर्सन्स जो हैं उसका मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से होता है, ना कि फर्म्स से। अगर 2 फर्म्स आपस में एक साथ एसोसिएटेड है, दे आर नॉट कॉल्ड एज पार्टनर्स। पार्टनर्स होने के लिए एसोसिएशन होना चाहिए बिटवीन इंडिविजुअल्स, एक एक बंदे में एसोसिएशन होगा, नॉट बिटवीन अदर फर्म्स। तो एक ये फीचर है पार्टनरशिप का कि इट शुड बी एन एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। और ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि लॉ प्रोहिबिट्स माइनर्स फ्रॉम बीइंग पार्टनर्स। लॉ कहता है कि आप जो है 18 से नीचे के बच्चे को अपना पार्टनर नहीं बना सकते, क्योंकि अभी वो एक लीगल डिसीजन मेकिंग वाली एज में नहीं आया होता है। 18 साल के बच्चे को भी उतनी समझ नहीं होती कि वो प्रॉपर डिसीजन ले पाए, इसीलिए लॉ जो है वो प्रोहिबिट करता है फ्रॉम माइनर्स बीइंग पार्टनर्स। तो सेकंड फीचर यही है पार्टनरशिप का कि मिनिमम 2 या फिर उससे ज़्यादा लोगों के बीच में एक एसोसिएशन होना चाहिए टू कॉल इट अ पार्टनरशिप। थर्ड फीचर जो है पार्टनरशिप का वो है कैरिंग ऑन ऑफ बिजनेस। ये भी बहुत ऑब्वियस सा फीचर है कि देखिए, इस फीचर के पहली बात तो 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्टली द फर्म मस्ट बी कैरिंग ऑन सम बिजनेस। पहला फीचर कहता है कि जो पार्टनरशिप फर्म आपने तैयार करी है उसमें कुछ बिजनेस कैरी होना चाहिए। बिजनेस कुछ भी हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, कोई प्रोफेशन हो सकता है, कोई पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन हो सकता है, कुछ भी, बट कुछ बिजनेस एग्जिस्ट करना चाहिए एंड द पार्टनर्स मस्ट पार्टिसिपेट इन द रनिंग ऑफ सच बिजनेस। कुछ एक बिजनेस होना चाहिए और पार्टनर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए उस बिजनेस के रनिंग में। फॉर एग्जाम्पल, आप जो हैं 3 लोग के साथ मिलके एक मार्केटिंग फर्म खोल रहे हैं, तो आप जो हैं उसमें मार्केटिंग एक्टिविटीज़ रन करोगे, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होगी या कुछ भी होगा। तो आपने एक फर्म खोली जो कि बेसिकली मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कर रही है। तो जो थर्ड फीचर है पार्टनरशिप को यही कहता है कि एक ऐसी फर्म होनी चाहिए जिसमें कुछ बिजनेस कैरी ऑन हो रहा हो। बिजनेस कुछ भी हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन हो सकता है, कोई ऑक्यूपेशन हो सकती है, लेकिन ये बिजनेस जो है वो पार्टनर्स जो है वो एक साथ पार्टिसिपेट करने चाहिए इस बिजनेस को रन करने के लिए।
और सेकंड पॉइंट कहता है बिजनेस मस्ट बी रन ऑन अ प्रॉफिट मोटिव। ये भी हम लोग ने पहले ही पढ़ा था कि पार्टनरशिप का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो बिजनेस जो भी आप बिजनेस रन कर रहे हो उसका मेन मकसद होना चाहिए टू अर्न सम प्रॉफिट। अल्टीमेट एम ऑफ द बिजनेस शुड बी टू मेक गेन्स विच आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। तो जो भी आप बिजनेस रन कर रहे हो उसका अल्टीमेट गेन होना चाहिए टू मेक सम प्रॉफिट्स, और ये प्रॉफिट्स बाद में दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। तो थर्ड फीचर को अगर सिंपली सम अप करूँ तो कोई बिजनेस कैरी होना चाहिए जिसका मेन मोटो होना चाहिए टू अर्न सम प्रॉफिट। फोर्थ एसेंशियल फीचर जो है पार्टनरशिप का वो है प्रॉफिट शेयरिंग। अगेन बहुत ज़्यादा ऑब्वियस सा फीचर है ये कि जो भी प्रॉफिट्स जो पार्टनर्स अर्न कर रहे हैं वो सब शेयर होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और द मैनर ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जो भी प्रॉफिट जिस रेशियो में शेयर हो रहा है या फिर किस तरीके से शेयर हो रहा है ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बट प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। वन पार्टनर कैन नॉट बी एंटाइटल्ड टू द एंटायर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। अब देखिए, अब ये मैटर नहीं कर रहा है कि आप कितना प्रॉफिट किसको शेयर करो, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक ही पार्टनर को सारा प्रॉफिट मिल गया, नहीं। तो पहली बात तो इस वाले पॉइंट में ये याद रखना ज़रूरी है कि शेयरिंग जो है वो प्रॉफिट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप में। और सेकेंडली अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टनर को सारा ही गेन मिल गया, ऐसा नहीं है। तो कितना मिल रहा है ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। However, the sharing of losses is not of any essence। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट जो है वो बहुत एसेंशियल, प्रॉफिट शेयरिंग बहुत एसेंशियल पार्ट है एक पार्टनरशिप का, लेकिन लॉस शेयरिंग उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज़ अप टू द पार्टनर्स वेदर द लॉसेज विल बी शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स। ये पार्टनर्स के ऊपर होता है कि सारे पार्टनर्स जो हैं वो लॉस शेयर करेंगे या फिर कुछ ही पार्टनर्स लॉस शेयर करेंगे। बट प्रॉफिट आप ये समझ लीजिए कि अगर आप किसी फर्म में पार्टनर है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जितना भी रेशियो मिले वो मैटर नहीं करता है। बट प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन पार्टनर्स इज़ एसेंशियल, लेकिन लॉस शेयरिंग उतनी ज़्यादा एसेंशियल नहीं होती। पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि कितना लॉस कौन शेयर करेगा या फिर करेगा भी कि नहीं। तो फोर्थ फीचर इतना ही है कि प्रॉफिट शेयरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट शेयर कितना हो रहा है ये रेशियो मैटर नहीं करता और मैनर भी मैटर नहीं करता, लेकिन कुछ कुछ अमाउंट सब बंदों को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि एक ही बंदा सारा प्रॉफिट रख ले। अब आपका लास्ट और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है ये पार्टनरशिप का, वो है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी बस इतना समझ लीजिए कि हर पार्टनर को एक ऑथराइजेशन देता है। मतलब बेसिकली आप अगर किसी फर्म के पार्टनर हो तो आपके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि आप उसके इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हो। द डेफिनेशन स्टेट्स दैट द बिजनेस मस्ट बी कैरीड आउट बाय द पार्टनर्स और एनी पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल ऑफ देम। तो जो भी बिजनेस है वो कोई एक पार्टनर या फिर सारे पार्टनर मिल के कर सकते हैं। बेसिकली हर एक पार्टनर के पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो अकेले इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले और बिजनेस रन कर सके। This means that every partner is both a principal as well as an agent for all the other partners of the firm। मतलब हर पार्टनर जो है वो प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है बाकी सारे पार्टनर्स के लिए फर्म का। अब प्रिंसिपल और एजेंट जो है अगर आपको इन टर्म्स का मीनिंग नहीं पता है तो मैंने इन पे पहले भी वीडियो बनाई है, मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं फिर से डिस्क्रिप्शन में जाऊँ इन टर्म्स के। इतना समझ लीजिए कि हर पार्टनर के पास काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी होती है इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने की किसी भी फर्म में। An act done by any of the partners is binding on all the other partners। अगर कोई एक पार्टनर कुछ एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले रहा है तो वो सारे पार्टनर्स पे बाइंड होता है। अब सारे पार्टनर्स को वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी और फर्म को भी। एंड सो एवरी पार्टनर इज़ बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। मतलब यही है, इन शॉर्ट कंक्लूजन यही है कि हर पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबके पास अथॉरिटी है इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की, और अगर एक पार्टनर ने कुछ डिसीजन लिया है तो फिर अब सारे पार्टनर्स उस डिसीजन से बाइंड हो जाते हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ता है उस पार्टनर को। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ पार्टनरशिप, और ये पार्टनरशिप का एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो और ईजियर टर्म्स में अगर ब्रेक डाउन करूँ तो हर एक पार्टनर के पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो बिज़नेस के इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सके, और अगर उसने लिया है तो बाकी पार्टनर्स बाउंड होते हैं इस चीज़ से कि वो उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करें और उसके साथ कॉम्प्लाई करें। प्रिंसिपल और एजेंट टर्म्स मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आपको नहीं पता है प्लीज़ वीडियो जाके देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई विल लिंक द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो हमने 5 एसेंशियल फीचर्स देख लिए पार्टनरशिप के। पहला था
कि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट था, बेसिकली अग्रीमेंट है दो पार्टीज़ के बीच में, एसोसिएशन है दो या उससे ज़्यादा लोगों के बीच में, सेकंड फीचर था। थर्ड था कि बिज़नेस कैरी ऑन करने के लिए होता है। फोर्थ था प्रॉफिट शेयरिंग होती है, मेन मोटो होता है प्रॉफिट अर्न करना, और वो प्रॉफिट शेयर होता है। किस रेशियो में शेयर हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट हर पार्टनर को कुछ मिलना चाहिए अमाउंट। और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट था म्यूचुअल एजेंसी, हर पार्टनर के पास अथॉरिटी होती है इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने की और बिजनेस रन करने की। So with this we have completed the first part of Indian Partnership Act of 1932. सेकेंड पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कुछ नए टॉपिक पे वीडियो बनवानी हो तो वो भी बता देना, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग।